हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अपना टॉपिक जो कि है इन्वेंट्री कंट्रोल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट में टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल बीबीए 4th सेमेस्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वेंट्री कंट्रोल को जानने से पहले हम जानते हैं कि एक्चुअल में इन्वेंट्री क्या होती है। ठीक है, तो जो डिक्शनरी मीनिंग है इन्वेंट्री का, उसका मतलब होता है ये स्टॉक ऑफ गुड्स है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लिस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, जो वर्ड इन्वेंट्री है उसको डिफरेंट ऑडिटर ने अलग अलग रूप में इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो क्या होती है, इन्वेंट्री है एक तरीके से स्टॉक है फिनिश गुड्स का। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में इसमें इंक्लूड होता है आपका रॉ मटेरियल्स हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, ठीक है, और स्टोर्स हो गया। तो अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री हमको स्टडी करनी होगी, इसके डिफरेंट यूजेस और साइड ऑफ पॉइंट ऑफ एंट्री इन द ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये जो इन्वेंट्री है, जैसे मैंने लिखा हुआ भी है कि जो द टर्म इन्वेंट्री मीन्स द वैल्यू और अमाउंट ऑफ मटेरियल्स और रिसोर्सेज ऑन हैंड। इट includes materials or resources on hand. It includes raw material, work in progress, finished goods, stores and spares. ठीक है, आप जानते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इन्वेंट्री मेजर की जाती है, रेगुलेट की जाती है अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स, जैसे कि हो गए आपके इकोनॉमिक लॉट साइज जो आपने EOQ पढ़ा था, और प्रोडक्शन सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल। ठीक है, तो जैसे कि एक डेफिनेशन है जो दी है AICPA, मतलब जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट है, उन्होंने इन्वेंट्री के लिए डेफिनेशन दी है कि इन्वेंट्री क्या है, एक तरीके से सेंस ऑफ टेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स क्या होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, और विच आर हेल्ड फॉर सेल, जो सेल के लिए हेल्ड है, और इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड अवेलेबल फॉर रेडी कंजप्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है टू एवरेज आउट डिमांड फ्लक्चुएशंस ड्यू टू सीजनल और साइक्लिकल वेरिएशन। मतलब एवरेज आउट करना डिमांड जो फ्लक्चुएट होती रहती है, जैसे कि आज कोई ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, नेक्स्ट टाइम कुछ और चलेगा, तो फैशन के रिगार्डिंग डिमांड में फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। ठीक है, फिर आता है टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट टाइमली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, स्मूथली और सेटिस्फैक्टरी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता रखा है, कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या हो गई, जैसे कस्टमर की डिमांड हो गई, जैसे कस्टमर जो एक्सपेक्ट करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से अपकमिंग प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उसकी नीड्स हैं, हम उसको फुलफ़िल कर पाएँ टाइम पर और इफ़ेक्टिव वे में, एफिशिएंट में और स्मूथली और सेटिस्फैक्टरी। ठीक है स्टूडेंट, फिर आता है उसका टू स्मूदन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये क्या करेगा, हेल्प, ये स्मूथ करने में हेल्प करेगा प्रोडक्शन प्रोसेस को इन्वेंट्री कंट्रोल। फिर टू रिड्यूस लॉस ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स, और ये क्या हेल्प करेंगे आपको, ये रिड्यूस कर सकते हैं लॉस को, जो चेंजेस आ रहे हैं प्राइस ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स में। फिर आ सकता है इसका टू मीट द टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, टू मिनिमाइज लॉसेस ड्यू टू डेटराइजेशन, ऑब्सोलेंस, डैमेज एक्सेट्रा। फिर आता है आपका ये स्टेबलाइज करता है एम्प्लॉयमेंट को, इम्प्रूव करता है लेबर रिलेशन बाय इन्वेंट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मनी एफर्ट्स। ठीक है, अब आते हैं बेनिफिट्स इन्वेंट्री कंट्रोल के, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट आता है फोकसेस ऑन लोकेशन, स्टोरेज, रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ इन्वेंट्रीज। ये किस पे फोकस करता है, आपके जो लोकेशन होती है, स्टोरेज होते हैं, जितना भी रिकॉर्डिंग होता है, अकाउंटिंग ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, फिर आता है हेल्प्स टू सप्लाई द इन्वेंट्री टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये हेल्प करता है सप्लाई करने में
इन्वेंट्री को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि आपका एरिया हो गया, अकाउंट ऑफिस हो गया, तो उसमें उससे रिलेटेड जितने भी आपकी इन्वेंट्री है वो टाइमली प्रोवाइड कराना, मतलब जहाँ पर पेपर वर्क होता है वहाँ टाइमली पेपर का जितना भी मटेरियल है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में, इन्वेंट्री के फॉर्म में, वो टाइमली प्रोवाइड कराना, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन चल रहा है उसमें एक सीक्वेंस बना रहे, कोई डीले ना हो, जिससे कि वो नुकसानदेह हो इन फ्यूचर चल के। जैसे कि टाइमली अगर डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो कस्टमर की एक चेन बनी हुई है, वो चेन ना टूटे, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होता है, इस तरीके से। फिर ये कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री इशूड टू कंसर्न डिपार्टमेंट, और एक रिकॉर्ड बनाता है जितनी भी इन्वेंट्री इशू होती है कंसर्न डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग। जैसे कहीं पर इन्वेंट्री कोई लेकर जा रहा है, कोई अदर डिपार्टमेंट किस तरीके की, तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ठीक है, उसके रजिस्टर में हो या फिर सिस्टम पे हो, हार्ड कॉपी में हो या फिर आपकी सॉफ्ट कॉपी में हो, तो इस तरीके से ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है इन्वेंट्री का जो इशू हो रही है कंसर्न डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग। फिर प्रोवाइड्स प्रॉपर सर्विस टू ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट, ये टाइमली सबको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करता है इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। फिर हेल्प्स टू मेंटेन इन्वेंट्रीज एट लोएस्ट कॉस्ट, ये हेल्प करता है मेंटेन करने में इन्वेंट्रीज़ को लोएस्ट कॉस्ट पे, और अवॉइड करता है ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखा होगा आपने मार्केट में क्या होता है कि क्या कहते हैं, किसी चीज़ की मार्केट में डिमांड होती है तो उसका कभी कभी ओवर स्टॉकिंग कर लेते हैं या फिर अंडर स्टॉकिंग कर देते हैं, जिससे मार्केट में उस चीज़ की डिमांड एकदम से फ्लक्चुएट होती है, वेरी कर देती है, या तो एकदम पीक पे पहुंच जाएगी या बिल्कुल ब्लो में पहुंच जाएगी, जमाखोरी जिसको बोलते हैं। तो ये अवॉइड करता है इस तरीके की चीज़ों से, ठीक है। फिर ये बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल स्टॉक, इसका क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन मतलब जितना हमारे पास अवेलेबल है उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है। फिर प्रोवाइड्स अ चेक अगेंस्ट द लॉस ऑफ मटेरियल, ये प्रोवाइड करता है एक चेक अगेंस्ट द लॉस ऑफ मटेरियल्स, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हमने इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में जाना, उसके ऑब्जेक्टिव जाने, देन उसके बेनिफिट जाने। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज वाला लेक्चर समझ आया होगा। जैसे कि एक ब्रीफली है, इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री एक टेंजिबल प्रॉपर्टी है जो हेल्ड फॉर सेल है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। ये प्रोसेस है प्रोडक्शन का सेल के रिगार्डिंग, और टू बी कंज्यूम्ड है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल। ये डिक्शनरी मीनिंग क्या है इन्वेंट्री की, ये स्टॉक ऑफ गुड्स है, और कह सकते हैं इसको लिस्ट ऑफ गुड्स है, ठीक है। तो जो डिफरेंट ऑथर्स के थ्रू डिफाइन की गई है। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज वाला लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।